हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी एजुकेटर सुनील। मैं मैथ्स टीचर हूँ द गोल चैनल पे और आप सभी को मैथ्स पढ़ाता हूँ। आज हम अलजेब्रा पे बात करने वाले हैं, जिसको हिंदी में बीजगणित कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में बीजगणित कहा जाता है। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि बीज अर्थात इसका नाम होता है सीड। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सीड्स कहते हैं। और गणित दैट इज मैथ्स, मैथमेटिक्स। ओके, इसको क्या कहते हैं? मैथ्स, यानी कि सीड्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि बीजगणित को सीड्स ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। अगर आपके पास बीजगणित की जानकारी नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो आप मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच को हैंडल नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का जो मेन ब्रांच है उसमें सबसे पहला अगर कोई आता है तो वो आता है आपका अलजेब्रा, ठीक है। दूसरा आता है आपका ज्योमेट्री एंड तीसरा आता है आपका ट्रिगोमेट्री। अगर आपको तीनों ब्रांचेज को जानना है तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि हमारा जो बीजगणित है वो सबसे पहले पायदान पे है, यानी कि आपको बीजगणित की अगर जानकारी नहीं है तो आप आगे काम नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं कि बीजगणित में क्या क्या काम करना है। बीजगणित में जो सबसे यूनिक चीज़ें बात करनी होती है वो बेस एक्सपोनेंट की चर्चा हमको करनी पड़ती है। बेस एंड एक्सपोनेंट, यानी कि आधार व घातांक। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम शॉर्टकट में जान लेते हैं कि अगर कोई नंबर, जैसे कि आप पढ़ेंगे बेसिकली अलजेब्रा में कि इस तरीके से कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें से इस नीचे वाले को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इस नीचे वाले को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, ठीक है। और इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं? इसको हम घातांक कहते हैं, ठीक है। ये वैसे कहा जाए तो ये अलजेब्रा का ही पोर्शन है, लेकिन रियल एनालिसिस के अंदर, रियल नंबर के अंतर्गत, यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। अब जानते हैं कि घातांक इस तरह से नंबर हमारे सामने क्यों आया। तो आप अच्छे से जानते हैं ये चीज़ें कि जैसे कोई नंबर है आपका, जैसे 8 है, 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8 हो गया। अब इसी को अगर जाएंगे हम घातांक में पढ़ने के लिए जाएंगे तो क्या लिखेंगे इसमें? इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2 टू द पावर 3। अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ें लिखी हुई है, सबका अगर आधार सेम है तो उसके पावर को जोड़ दिया जाता है और आधार एक ही जगह लिखा जाता है। इसीलिए ये रूल क्या बन गया आपका? ये रूल बन गया आपका कि अगर दो नंबर बेस एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, घात घातांक के फॉर्म में हो, तो क्या होगा? दोनों के पावर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हमारा एक रूल ये हुआ। अगर दूसरे रूल की बात करें, जैसे मान लेते हैं कि 32 में आपको 8 से डिवाइड करना है, तो आप क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या है कि आप क्या लिखें? इसको 32 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 हो जाएगा। बाई 8 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, एक टू से एक 2 कैंसिल, दूसरा से दूसरा कैंसिल एंड तीसरा से तीसरा कैंसिल, यानी कि ऊपर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसी को अगर घात घातांक में अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 32 को क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। बाई 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जैसे कि पीछे पढ़े हैं हम कि पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है जब उसका सबका आधार सेम हो तो क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, बाई 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा ऊपर, और नीचे में क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो डिवीजन के केस में क्या होता है कि अगर बेस दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन अगर आधार बेस अलग अलग, सॉरी, बेस सेम होना चाहिए, आधार अलग अलग हो सकता है। अगर डिवीजन के केस में है तो ऊपर के पावर में से नीचे का पावर घट जाएगा, दैट इज 2 टू दी पावर 2 दैट इज 4। यही तो हमने इससे पहले बनाया था,
इससे पहले हमने यही किया था, 32/8 को 4 लिखा था। अब इस चीज़ को हमने सोल्व किया तो यही आगे चल करके हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो यही आपका रूल बन गया। यहाँ पे रूल क्या बन गया कि अगर वो बेस सेम हो, अगर डिवीजन के प्रोसेस में हो, डिवीजन के फॉर्म में हो, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर के पावर में से नीचे के पावर को क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आपको बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे 16 अगर कहेंगे 4 तो 16 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 बटा 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 एंड इसको क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 4 माइनस 2 दैट इज 2 टू दी पावर 2 दैट इज 4। और वैसे भी 4 से 16 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। इस तरीके से बेस एक्सपोनेंट का फॉर्म होता है। अगर हम इसके आगे बात करें, जैसे देख लीजिए अगर x टू दी पावर m है इंटू वाई टू दी पावर m है, यानी कि यहाँ पे क्या है, अब इस केस में क्या है आपका कि ऊपर का ही सेम है, नीचे का अलग अलग है, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस ये लिखने का तरीका क्या होगा, दोनों की जगह बदला में हम एक ही जगह पावर दे सकते हैं। यही बात अगर डिवीजन के केस में बात करें, x टू दी पावर m बटा वाई टू दी पावर m है, तो यहाँ भी दोनों की जगह पे क्या होगा, एक ही जगह हम एक ही जगह पे उसका पावर देख करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम यही चीज़ें आते हैं आपको बीजगणित में। क्या है बीजगणित में कि हम इसी चीज़ की चर्चा करते हैं, जैसे कि एक वर्ड आपका, एक टर्म आपका आ जाता है क्या, वेरिएबल। वेरिएबल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चर क्या है, एक सिंबल है, एक क्या है, सिंबल है। जैसे ये मान लीजिए कि ये आदमी है, कुछ है, ठीक है, इसको आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है। अब बताइए ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है उसको इसमें से कौन डिनोट करता है, ये वाला ऑप्शन कि ये वाला कि ये वाला, तो ये वाला सिंबल डिनोट करता है ना। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस दोनों को रिप्रेजेंट करने का एक खास आपके पास सिंबल है कि इसको क्या है, इसको 2 से ही डिनोट किया जा सकता है, बाकी किसी से डिनोट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सिंबल है इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर कोई जैसे देख लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे कि x ले लेते हैं, x + 2 = 4 है, इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, x = क्या लिखेंगे, 4 - 2 दैट इज 2। ठीक है। इसी चीज़ को अगर दूसरे क्वेश्चन में देखें कि 2x = 8 है, तो यहाँ क्या होगा, x = हो जाएगा 8/2 दैट इज 4। ओके। तो क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या है, x का वैल्यू अलग है और इस क्वेश्चन में क्या है, x का वैल्यू अलग है। ठीक है। यानी कि x का वैल्यू क्या है, एक क्वेश्चन में कुछ और है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और है, लेकिन क्या यह जो सिंबल है ये क्या करता है, दो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, दो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह जो क्वांटिटी, यह जो सिंबल है वो क्या है, 3 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इस जो सिंबल है इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है, लेकिन x y z a b c d इस सब का वैल्यू क्या है, इस सब का वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है। तो वैसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। तो इट इज ए सिंबल which has not fixed value, नॉट वैल्यू। ठीक है। दूसरा टर्म क्या है आपका, है कांस्टेंट। यह भी क्या है, यह भी सिंबल ही है। ठीक है, बट इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, ये सब क्या है आपका, इस सब का वैल्यू फिक्स है। ये सब ऐसा सिंबल है जिसका वैल्यू फिक्स है। ठीक है। यह किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का यह क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम का सिंबल है। रोमन में जाएंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन ये सभी क्या है, एक ही फिक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस सब सिंबल का अपना क्या है, फिक्स वैल्यू है, इसीलिए सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। अगर हम इस चीज़ पे आगे डिस्कशन करना चाहेंगे, आप जानते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है,
फंडामेंटल ऑपरेशंस। इस सब चीज़ों से आप अवगत होंगे, लेकिन इस वर्ड को सुनने से आपको लग नहीं रहा होगा कि आप जानते हैं। जैसे देखिए, आप क्या लिखते हैं, एडिशन, ये सब क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है, ये भी क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। डिवीजन, ये भी क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन है, ये क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशंस है। उसके बाद ऑफ ब्रैकेट वगैरह आ जाता है, लेकिन मूल रूप से क्या, यही फंडामेंटल ऑपरेशंस है। ठीक है, अब हमारे पास एक जो टर्म आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक RAIC, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए क्या है, द combination of variable constant and fundamental operations। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, जैसे कि x² प्लस 4x प्लस 7, इसमें क्या है, x वेरिएबल है, 4 प्लस प्लस ये सब क्या है, ऑपरेशन है, ये 7 क्या है आपका कांस्टेंट है। तो वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस का क्या है, ये मिक्सचर है। अब लिखते हैं x-7 प्लस वाई, या फिर इसमें z लगा देते हैं, x-7 z प्लस वाई। यहाँ पर क्या x z y ये सब क्या वेरिएबल है, माइनस प्लस क्या ऑपरेशन है, और 7 क्या कांस्टेंट है। तो ये सब क्या हो गया, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया, यानी कि बीजीय व्यंजक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक, यानी कि चर, अचर और जो मूलभूत गणित की क्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसके सम्मिलित रूप को, इसके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो हम मेन टर्म पे आगे जब बात करते हैं, जैसे देखिए x² प्लस XY प्लस 7, इसमें भी क्या है, सेम टू सेम बात है, बीजीय व्यंजक है। अब देखिए x प्लस 1/y प्लस 7 लिखते हैं, यह भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। लेकिन एक टर्म आता है कि अगर जितने भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पर देखिए x का पावर क्या है 2 है, x का पावर 1 है, 7 का पावर क्या है, 7 का पावर यहाँ 1 है, इसमें वेरिएबल तो कोई है नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x⁻0, यानी कि किसी भी चीज़ का पावर करते हैं 0 तो 1 ही होता है, यानी कि अपना मन से हम क्या लिख सकते हैं, 7 × y⁻0 भी लिख सकते हैं, हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ वेरिएबल तो है लेकिन उसका पावर 0 है। तो जब पावर क्या होता है, होल नंबर में होता है सारे के सारे वेरिएबल का, तो कहते हैं कि पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, यानी कि यह क्या है, सिर्फ बीजीय व्यंजक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम अगले क्लास में क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए हमारा चैनल, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।